हेलो दोस्तों, आइए डिस्कशन क्लास नेगेटिव फीडबैक का डिस्कस करते हैं। आइए आज हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, बिना टाइम गवाए इसको डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर ये है, व्हेन नेगेटिव फीडबैक वोल्टेज इज अप्लाइड टू एम्पलीफायर द गेन इज। जब नेगेटिव फीडबैक वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उसका वोल्टेज गेन क्या होता है, घट जाता है। वोल्टेज गेन घट जाता है, करंट गेन बढ़ जाता है। तो वोल्टेज गेन क्या होता है, घट जाता है। तो ऑप्शन जो भी होगा डिक्रीज आप लगा लीजिएगा, किसी ऑप्शन में होगा। ठीक है, डिक्रीज या रिड्यूस जो भी है। द वैल्यू ऑफ अ नेगेटिव फीडबैक फ्रैक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव फीडबैक फ्रैक्शन जो होता है हमेशा 0 से 1 होता है या नियरली लेस देन 1 होता है। ठीक, 0 से 1 लेकिन नियरली क्या होता है, लेस देन 1 होता है प्रैक्टिकली। ठीक है, इफ द आउटपुट ऑफ एम्पलीफायर इज 10 वोल्ट, इफ द आउटपुट ऑफ एम्पलीफायर इज 10 वोल्ट। पहला क्वेश्चन का आंसर था रिड्यूस्ड और डिक्रीज। दूसरे का आंसर था लेस देन 1। तीसरे का देखते हैं। तो आउटपुट वोल्टेज ऑफ एम्पलीफायर इज 10 वोल्ट एंड 100 millivolt फ्रॉम आउटपुट फीडबैक टू द इनपुट, देन द फीडबैक फ्रैक्शन क्या होगा। तो फीडबैक फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फीड कितना किया जा रहा है और आउटपुट कितना है। फीड किया जा रहा है 110 वोल्ट और आउटपुट कितना है 10 वोल्ट। आउटपुट है 10 वोल्ट, 10 से 10 कर लिया 0.1 मिली वोल्ट। हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो गया फ्रेंड्स, 802 यानी आंसर क्या हो गया 0.01। हमारा क्या हो गया, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि वोल्ट से वोल्ट कट जाता है। ठीक है, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। जो भी ऑप्शन में होगा लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द गेन ऑफ एन एम्पलीफायर विदाउट फीडबैक इज 10 डेसिबल एंड विद नेगेटिव फीडबैक इज 3 डेसिबल। देन गेन ऑफ एम्पलीफायर विल बी। ठीक है, जब नेगेटिव फीडबैक कोई भी गेन के बारे में बात करें, जब वोल्टेज गेन के बारे में बात करें नॉर्मली, ठीक है, जब फिर उसमें जब गेन डेसिबल में बात करें, डेसिबल में क्या 100 डेसिबल है, और जब नेगेटिव फीडबैक दे रहे हैं 3 डेसिबल का, तो उसमें कितना हो जा रहा है, तो हो जाएगा 97 डेसिबल। ठीक है, 97 डेसिबल का मतलब डायरेक्ट यूनिट दिया तो उसमें से इतना घटा देंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, ये वोल्टेज गेन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इफ द फीडबैक फ्रैक्शन ऑफ इफ द फीडबैक, जब नॉर्मली गेन लिखेगा, नेगेटिव फीडबैक लिखेगा, गेन लिखेगा, तो उसका वोल्टेज गेन के बारे में बात कर रहा है। लेकिन जब करंट गेन के बारे में बात करें तो स्पेशली करंट गेन को वहाँ मेंशन करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इफ द फीडबैक फ्रैक्शन, इसको ड्रॉप कर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। इफ द फीडबैक फ्रैक्शन ऑफ एम्पलीफायर इज 0.01 फीडबैक एम्पलीफायर का फ्रैक्शनल है, फीडबैक है, देन द वोल्टेज गेन विथ नेगेटिव फीडबैक क्या होगा, वोल्टेज गेन इसका क्या होगा। देन वोल्टेज गेन विथ नेगेटिव वोल्टेज फीडबैक। ठीक है, तो एम्बिक वैल्यू दे रखी है, उसने कितनी एम्बिक वैल्यू दे रखी है 0.01। एम्बिक वैल्यू दे रखी है 0.01। अब पूछ रहा है ए बी एफ, तो ए बी एफ निकालना है, तो ए बी एफ नहीं निकल जाएगा। ए बी एफ कैसे निकलेगा, तो ए बी एफ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी प्लस एम बी ए बी। ठीक है, ध्यान समझिएगा। या ये सब न करने से एक चीज़ और बताइए कि फील्ड अपॉन में आउटपुट इक्वल टू क्या होता है, एम बी होता है। फीड कितना कर रहे हैं नहीं मालूम, ठीक है, लेकिन आउटपुट कितना है, आउटपुट कितना है ये भी नहीं मालूम। लेकिन इसका जो सॉल्यूशन है आउटपुट का 0.01। तो एक बात बताओ, नॉर्मली ये क्या होगा, ये अगर ये 1 हो गया तो ये अपॉन में 100 होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, एक यूनिट वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होगा, ये 100 है, तो इसमें डिवाइड तो कितना आएगा। यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि आउटपुट जो हमारा होगा वो 100 है। आउटपुट 100 होने का मतलब क्या है कि हमारा जो फीडबैक है वो क्या है, जो है सॉरी ऐसा नहीं होगा, लेकिन ऐसे होगा। ठीक है, ये यहाँ से समझ में आया, ये ऐसे नहीं समझ रहे, ऐसे समझ ए बी एफ इसका 1/m होता है, जो डिजाइनर जो बनाते हैं। ठीक है,
1 एम बी वैल्यू कितनी देखी है 0.01, इसके ऊपर ले जाओ कितना ले जाएगा 100, ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होगा 100, ठीक है। सिंपल सी बात है, जो डिज़ाइनर बनाते हैं 1 का एम बी फार्मूला से एम बी वैल्यू दे रखी है, ए बी वैल्यू पूछ का ऐसा रिलेशन खोजेंगे जहाँ पे ए बी और एम बी मिल जाए। मैंने ऐसा रिलेशन खोजा जो ये पूछ रहा ये दिया हुआ तो निकाल दिए, ठीक है। आइए क्वेश्चन 80 से ऊपर से, अब फीडबैक सर्किट इज यूजली एम्प्लॉयड। और फीडबैक सर्किट जो होता है यूजुअली क्या होता है, रेजिस्टिव होता है, ठीक है। ऑप्शन जो भी होगा हमारा 6 नंबर का रेजिस्टिव होगा, रेजिस्टिव होगा। मैं बताया था करंट गेन में क्या होता है, ट्रांसफार्मर लगाते हैं, ट्रांसफार्मर रेयरली लगाते हैं और ट्रांजिस्टर लगाते हैं, ट्रांजिस्टर रेयरली लगाते हैं, वो महंगा पड़ता है, ठीक है। और इम्पीडेंस मैचिंग के लिए ट्रांसफार्मर क्यों नहीं लगाते हैं, इम्पीडेंस मैचिंग ट्रांसफार्मर इसलिए नहीं लगाते हैं कि बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा, बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, बहुत ज़्यादा स्पेस खींचेगा, ठीक है। लेबर कॉस्ट, स्पेस कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाए, इसलिए कम नहीं लगाते। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर है रेजिस्टिव। 7 नंबर का गेन ऑफ एन एम्पलीफायर विच फीडबैक इज नोन एज, फीडबैक के साथ जो गेन होता है उसको क्लोज लूप बोलते हैं, बिना फीडबैक के होता है ओपन लूप बोलते हैं, आपको मैं बताया था। तो 7 नंबर का ऑप्शन होगा क्लोज लूप, क्लोज लूप, ठीक है। 8 नंबर की बात करते हैं। when voltage feedback negative, when negative voltage feedback is applied to amplifier, the its input impedance क्या होगा, इनपुट इम्पीडेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। इनपुट इम्पीडेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। इनपुट इम्पीडेंस क्यों बढ़ जाता है, तो जेड आई एन क्या होता है, जेड आई एन 1 प्लस एम बी ए बी, देखिए 5 फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाता है, इससे उसकी वोल्टेज में इनपुट इम्पीडेंस बढ़ जाता है। वोल्टेज गेन में क्या होता है, नेगेटिव वोल्टेज फीडबैक में आउटपुट इम्पीडेंस घट जाता है, करंट गेन इसका उनका होता है, ठीक है। 9 नंबर की बात करते हैं, 9 नंबर देखते हैं। when current gain feedback is applied to amplify input, तो करंट गेन की बात करें, करंट गेन क्या वो हो जाता है, तो नहीं हो जाता है, Z क्या हो जाता है 1 जेड आई एन क्या हो जाएगा 1 प्लस एम बी ए बी हो जाएगा जेड आउट के बराबर और जेड आई एन के बराबर। तो यहाँ पे क्या रिड्यूस हो जाता है, देखिए 5 फैक्टर से रिड्यूस हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। नेगेटिव फीडबैक इज एम्प्लॉयड, नेगेटिव फीडबैक इज एम्प्लॉयड इन, नेगेटिव फीडबैक हमेशा कहाँ इस्तेमाल करते हैं, एम्पलीफायर में इस्तेमाल करते हैं, और पॉजिटिव फीडबैक ऑसिलेटर में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये 10 नंबर का हो गया। सेकेंड ऑप्शन एम्पलीफायर, थर्ड ऑप्शन एम्पलीफायर। एमीटर फॉलो सर्किट जो यूज फॉर एमीटर फॉलो सर्किट का यूज़ करते हैं, मोस्टली यूज़ करते हैं, करंट गेन नहीं, मोस्टली यूज़ करते हैं इम्पीडेंस मैचिंग। उसका मेन जो पर्पज है इम्पीडेंस मैचिंग है, ठीक है, उसकी इनपुट इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। द वोल्टेज गेन ऑफ एमीटर फॉलो सर्किट, जो वोल्टेज गेन जो एमीटर फॉलो सर्किट क्या होता है, लेस देन 1 होता है। लेस देन क्यों 1 होता है, लेस देन 1 इसलिए होता है कि आर ई अपॉन में आर ई प्लस स्मॉल आर ई रहता है, तो ये वैल्यू जो अमाउंट ज़्यादा बढ़ जाता है उसके कंपेरिजन में, तो वैल्यू लाइकली 1 टू लेस वन देन लेस देन 1 हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात करते हैं। व्हेन करंट फीडबैक नेगेटिव इज अप्लाइड टू अप्लाई इस आउटपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। आउटपुट इम्पीडेंस क्या होता है, ये फॉर्मूला लगा देंगे करंट गेन में, करंट गेन में फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। आउटपुट इम्पीडेंस होता है बढ़ जाता है। emitter follower is a circuit, emitter follower क्या है, emitter follower करंट सर्किट, करंट एम्पलीफायर सर्किट, करंट सर्किट एम्पलीफायर है, ठीक है, या फिर करंट फीडबैक की सर्किट है। और इफ द वोल्टेज फीडबैक नेगेटिव इज अप्लाइड टू एन एम्पलीफायर, द आउटपुट इम्पीडेंस क्या होगा, घट जाएगा, क्योंकि आउटपुट इम्पीडेंस क्यों घट जाएगा, फॉर्मूला कहाँ गया, ये वाला फॉर्मूला हो जाता है आउटपुट इम्पीडेंस में, ठीक है। सभी 5 फैक्टर डिनोमिनेटर में आ जाता है, जिससे कि वो घट जाता है, ठीक है। Question number 16. When a negative voltage feedback is applied to amplifier its bandwidth, इसकी बैंडविड्थ, नेगेटिव फीडबैक क्या होता है एम्पलीफायर का, चाहे करंट गेन हो चाहे वोल्टेज गेन, ठीक है। और यहाँ पे ठीक है करंट गेन चाहे वोल्टेज गेन, दोनों में क्या होता है फ्रेंड्स, दोनों में क्या होता है कि उसके बैंडविड्थ बढ़ जाता है, क्योंकि फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स इंप्रूव हो जाता है, ठीक है। फॉर्मूला बताए थे, क्योंकि बैंडविड्थ में क्या होता है, सभी 5 फैक्टर से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17. An emitter follower has high input impedance, low output impedance, ठीक है। If the voltage gain without feedback, and feedback fraction are AB and MB respectively, then the gain of AC feedback, आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला चलेगा, AB upon 1 plus AB MB होगा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2. द आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ एन एमिटर फॉलो सर्किट, आउटपुट इम्पीडेंस क्या होगा, वेरी लो होता है, ठीक है, लो होता है।
The approximate value of the approximate value gain of an amplifier with gain voltage feedback back fraction being MV, ये क्या होगा, MV क्या होगा, 1 इसकी वैल्यू को कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर रहे हैं। द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ गेन ऑफ एम्पलीफायर विद नेगेटिव फीडबैक क्या होगा, 1/MV, जो फॉर्मूला था AB इसका 1/MV। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला होगा 1/MV। क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में बात करें, क्वेश्चन 21 क्वेश्चन नंबर 27 दोनों ही सेम है। ठीक है, तो दोनों के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 21 दोनों के साथ बात करेंगे। ठीक है, अभी 27 जब पढ़ाएंगे तो बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में बात करें। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, इन द एक्सप्रेशन ऑफ द वोल्टेज गेन विथ नेगेटिव फीडबैक वोल्टेज इज टर्म एज 1+MV स्क्वायर इज नोन एज सेक्रीफाइस फैक्टर, जो मैं बताया सेक्रीफाइस फैक्टर स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूँ। If the output impedance of the amplifier is Z out without feedback, then with negative voltage feedback its value क्या होगा, नेगेटिव फीडबैक में आउटपुट वोल्टेज घट जाता है, उनके सेक्रीफाइस फैक्टर अपॉन डिनोमिनेटर में चला जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में बात करते हैं। इफ द इनपुट इम्पीडेंस ऑफ एम्पलीफायर इज ZN विदाउट फीडबैक विद अ नेगेटिव वोल्टेज फीडबैक, देन इनपुट इम्पीडेंस इज Z, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन 25 क्या है, फीडबैक सर्किट। फीडबैक सर्किट क्या होता है, फ्रिक्वेंसी रिस्पांस के इंडिपेंडेंट होता है। फ्रिक्वेंसी रिस्पांस के इंडिपेंडेंट इसलिए होता है, इंडिपेंडेंट और स्वच्छंद होता है, डिपेंड नहीं होता है, क्योंकि उसमें फीडबैक सर्किट क्या हो, रेजिस्टिव सर्किट होता है वो। तो रेजिस्टिव सर्किट ना टेम्परेचर डिपेंड होता है, ना फीडबैक, ना फ्रिक्वेंसी डिपेंड होता है, ना एम्पलीट्यूड डिपेंड होता है, ना बैंडविड्थ डिपेंड होता है। ठीक है, जितना उसको मेरा बता दीजिएगा। 26 द बेसिक पर्पज ऑफ अप्लाइंग नेगेटिव फीडबैक वोल्टेज इज रिड्यूस डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन को खत्म करने के लिए, डिस्टॉर्शन को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, हमने चैप्टर में इसके पहले चैप्टर में ही पढ़ा था। इफ द वोल्टेज इन अवर एम्पलीफायर विदाउट फीडबैक इज 20, वोल्टेज जन बिना उसके क्या है 20 है, एंड विच नेगेटिव फीडबैक क्या है 12 है, फाइंड द फ्रैक्शनल फीडबैक। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसको रब कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन 20 दोनों क्वेश्चन 21 दोनों सेम है, मैं सेम में बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है, ABF इसका AB अपॉन में 1+MV/AB क्या कर दे रखा है, दे रखा है क्या, फीडबैक विदाउट फीडबैक विथ फीडबैक, यानी इसकी वैल्यू दे रखी है हमने 20 और इसकी वैल्यू दे रखी है हमने 12, इसमें दे रखा है 20। एक बात बताओ, ये क्या होगा, क्या होगा, देखो कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, उस फॉर्मूले को उसी फॉर्मूले पर रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो कैसे आएगा, क्वेश्चन 20 में दे रहे थे AB और AB आर वोल्टेज इन ऑफ एम्पलीफायर के फीडबैक विद नेगेटिव फीडबैक, देन फाइंड फ्रैक्शनल। देखो फ्रैक्शनल निकाला, ये निकालना है। ठीक है, तो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो निकालने सिंपल फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, तो हो जाएगा क्या आपका AU अपॉन में AVF इजिकल टू 1+MVAU। MVAU ये समझ, इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, चलो ठीक है भेज दिया। अब क्या करते हैं, इसको उधर भेजो, MU/AU इक्वल टू AU माइनस AUF/VF अपॉन में AVF, ये तो जाएगा माइनस करेगा, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये वाला उसको उधर भेज दो, MV इक्वल टू AU माइनस AUF अपॉन में AUAF। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। चलो अब यहाँ से यहाँ देखो, तो यहीं देखना। ठीक है, MV इक्वल टू क्या होगा, सबको अलग करो, तो AU अपॉन में AUF माइनस AUF अपॉन में AUF। AUF से AU गया, AU से AU गया, क्या बच गया, तो MV इक्वल टू क्या हो गया 1 अपॉन में AUF माइनस 1 अपॉन में AV, 1 अपॉन में AV।
यही फॉर्मूला तो पूछ रहा था क्वेश्चन नंबर 21, फॉर्मूला निकल के आ गया एम बी का, फॉर्मूला निकल के आ गया एम बी का। ठीक है, अब इसकी वैल्यू दे रखी है क्या 12, इसकी वैल्यू दे रखी है 20 1.20 और इसकी वैल्यू रखी है, सॉरी इसकी वैल्यू दे रखी है 12 और इसका होगा 20। सॉल्व नहीं कर लोगे कितना हो जाएगा 20 में से 8, 20 में से 12 जाएगा 8 बटा में 12 इंटू 30, तो 8 बार में क्या हो गया 3 बार में 2 बार में 15 4 3 को 4 3 45 1/45 सॉल्व कर देंगे आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए इसलिए इसको हम बताया था। क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में बात करें। क्वेश्चन 28 क्या है, इन एमीटर फॉलोअर वी अप्लाई नेगेटिव करंट फीडबैक। ठीक है, एमीटर फॉलोअर सर्किट में बताया था पूरा 100% क्या फीड कर देते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन 29, एन एम्पलीफायर हैज़ एन ओपन लूप वोल्टेज गेन ऑफ इतना, ओपन लूप मतलब कि नेगेटिव फीडबैक नहीं है। ठीक है, 10,000 1 लाख, अभी नेगेटिव फीडबैक क्या हो जाता है हमारा, क्या है 10,000। तो सेक्रीफाइस फैक्टर के बारे में पता है, सेक्रीफाइस इज द सेक्रीफाइस फैक्टर। ठीक है, तो सेक्रीफाइस फैक्टर क्या होता है फ्रेंड्स, तो 1 में सेक्रीफाइस फैक्टर क्या होता है 1 प्लस एम बी ए बी होता है, 1 प्लस क्या होता है एम बी ए बी होता है। ठीक है, then the voltage gain is reduced to इतना, what is the sacrifice factor। तो इस वाली की वैल्यू भी क्या होगी, तो इस वाला वैल्यू आपको पता है, मैं बता रहा हूँ ए बी इक्वल टू ए बी अपॉन 1 प्लस एम बी ए बी। ठीक है, पहले ये क्या था, ठीक है पहले ये इतना था, लेकिन इस अब ये इतना हो गया है, अब ये इतना हो गया। क्यों इतना हो गया, क्योंकि इस वाली सेक्रीफाइस फैक्टर की वैल्यू कितनी हो गई होगी, कितना से डिवाइड दे रहा होगा, तो ये 100 बच जा रहा होगा। ठीक है, कितना से डिवाइड, सेक्रीफाइस फैक्टर वैल्यू क्या होगी 1000 वैल्यू। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। क्वेश्चन 30 इन द एवर क्वेश्चन व्हाट विल बी हैपन टू सर्किट परफॉर्मेंस। सर्किट परफॉर्मेंस से क्या होगा, तो देख लो ये जो सेक्रीफाइस, ये जो है वोल्टेज जो है ना 1000 टाइम्स क्या है हमारा सेक्रीफाइस फैक्टर घट जाएगा, यानी इनपुट इम्पीडेंस 1000 टाइम्स बढ़ जा रहा है। ठीक है, इनपुट इम्पीडेंस भाई ये गेन जो पहले 1 लाख हो रहा था वो 100 हो गया, क्योंकि ये 1000 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 1000 से डिवाइड हुआ तभी तो 1 लाख 100 हो गया। तो वोल्टेज आउटपुट क्यों कम हो गया, क्योंकि इनपुट में रेजिस्टेंस बढ़ गया, तो इनपुट इम्पीडेंस 1000 गुना बढ़ गया, जिसकी वजह से 1000 गुना कम हो गया गेन। ठीक है, The non-linear distortion of amplifier D without feedback amplifier has open loop and AV and feedback MB with negative feedback voltage. Non-linear distortion will be formula बताया हुआ D upon में 1 upon में sacrifice factor। ठीक है, तो क्वेश्चन 32, the output and input voltages of a emitter follower have the phase difference। emitter follower phase difference 0 होता है, पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है, वोल्टेज का phase difference का 0 होता है। In the most necessary to control the sign to sign radio control signal to noise ratio is, जो रेशियो होता है, जो पहला जो नॉइज़ को कंट्रोल किया तो पहले स्टेज से, इनिशियल स्टेज से शुरू कर दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि बाद में दिक्कत ना हो, पहले से इसको कम रखेंगे तो बाद में और कम हो जाएगा। ठीक है, तो इनिशियल स्टेज में इसको क्या करते हैं, कम रखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 34, in order to obtain good gain stability in a negative voltage feedback amplifier, हाँ एमिस फेड फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है फ्रेंड्स, 1 से बड़ा होता है। कैसे बड़ा होता है, मैंने बताया था 1/1 प्लस एम बी ए बी जो होता है। ठीक है, ये क्या होता है, तो इस 1 इसको मानते हैं, क्यों मानते बता रहा हूँ। ठीक है, इस वाले की पूरे की वैल्यू की इसको ए बी कर लूँगा, इस पूरे की वैल्यू को 1 से काफ़ी ज़्यादा करीब बनाया जाता है, इनकी से बहुत ज़्यादा बनाया जाता है इस वैल्यू को, इसलिए इसको इसके कंपेयर में इसको हटा दिया जाता है और ए यू अपॉन में एम बी ए यू हो जाता है, और ए यू से कट जाता है और डायरेक्ट 1 अपॉन में एम बी बच जाता है। ठीक है, तो 1 अपॉन एम बी कैसे बचता है, क्योंकि इस एम बी और ए यू की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है 1 के कंपेरिजन में, इसलिए 1 को क्या डिस्प्लेस कर दिया जाता है, नेगलाइज कर दिया जाता है, नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, तो हमारा 34 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एन बी ए बी की वैल्यू ए से बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, इसलिए 1 को हटा दिया जाता है। क्वेश्चन 35,
एमिटर फॉलोअर इज ऑल्सो नोन एज ग्राउंड कलेक्टर सर्किट, क्योंकि इसका कलेक्टर जो होता है उसमें कलेक्टर आरसी होता है, बाईपास आरसीसी होता है, जिसको ठीक है बाईपास कैपेसिटर भी नहीं होता है, तो इस वजह से क्या उसको ग्राउंड कर दिया जाता है। ग्राउंड करने की वजह से उसको कलेक्टर सर्किट हो जाता है, इसको सीसी बोलते हैं। ठीक है, ये था हमारा डिस्कशन एम्पलीफायर विद नेगेटिव फीडबैक का। अब आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हमें क्या होगा, साइनसोइडल ऑसिलेटर। ठीक है, देखते हैं, जल्दी मिलते हैं आपको। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।